बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा सा बिजी चल रहा था, लेकिन इतना कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया में कि क्या बताऊं। पाकिस्तान जो सा है वो इस टाइम सक्सेसफुली बहुत अच्छे मराहिल तय करते हुए T20 की सीरीज भी जीत चुका जिम्बाब्वे से। उसके अलावा हमारे ब्लाइंड्स, पहला ब्लाइंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत चुका। जी हाँ, कंग्रेचुलेशंस ब्लाइंड टीम को, और हमारी जो बड़ी टीम है उसको लाख लानत। उसके अलावा रऊफ जोन से हैं वो प्लेयर ऑफ के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, दो और बड़े प्लेयर्स के साथ, जिनमें एक बुमराह है और एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं उनके साथ। उसके अलावा 3 टेस्ट हो रहे हैं इस वीकेंड पे, एक साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी, पाकिस्तान जीत चुका, T20 की सीरीज भी 2-1 से जीत चुका। सेम परंपरा बराबर रखी, ODI की तरह हम लोगों ने 2 ODI जीते, 1 हारे। इसी तरह T20 में भी हम 2 जीते, 1 हारे। लेकिन बात सिंपल सी है कि हम सीरीज जीत चुके हैं, 2-1 से सीरीज जीत चुके हैं। जी, वीडियो थोड़ी सी लेट है, मुझे पता है, सबको खबर मिल चुकी है। पाकिस्तान का दूसरे T20 की बात करेंगे और आखिरी T20 की बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान हारा। अच्छी परफॉर्मेंस थी उसमें भी जिम्बाब्वे की, लेकिन जिम्बाब्वे स्ट्रगल करते करते आखिरकार जीत ही गया। पाकिस्तान ने टारगेट बहुत कम लास्ट मैच में दिया था, टोटल 132 रन का टारगेट दिया और उसके जवाब 133 रन 8 विकेटों के नुकसान पे 19.5 ओवर में बनाकर कामयाबी से ये मैच जीत गया। और फाइनली जिम्बाब्वे ने एक मैच जीतने के बाद अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा खुश किया। कांग्रेचुलेशन टू जिम्बाब्वे, कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। अगर हम दूसरे T20 की बात करें जिसमें एक अजीब सा रिकॉर्ड बना, बहुत ज़बरदस्त मैच था वो भी, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को टोटल 57 रन के ऊपर 12 ओवर में आउट कर दिया। उनका ओपनिंग स्टार्ट बहुत अच्छा था, सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे थे जो कि डबल फिगर में जा सके। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, छक्के चौके मारकर उन्होंने पाकिस्तानी बॉलरों को थोड़ा सा होश दिलाया। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा होश आया कि पूरी की पूरी टीम 57 रन के ऊपर आउट हो गई और पाकिस्तान ने उसके जवाब में 61 रन सिर्फ 5.3 ओवर्स में बनाकर जिम्बाब्वे को दूसरा T20 भी हरा दिया। पहला भी हराया था, दूसरा भी हरा दिया। उसमें मेन नुमाया जो हमारे सबसे आगे स्टार बनकर आए, सुफियान मुकीम, जिन्होंने 5 विकेटें ली सिर्फ 3 रन देकर 2.4 ओवर्स में, जिन्होंने 5 विकेटें ले ली और एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। सबसे कम रन देने वाले पाकिस्तान के वो प्लेयर बन चुके, तीसरे नंबर पर आ चुके, जिन्होंने 5 विकेटें ली T20 में। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, मुकीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुकीम मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। उनको दूसरे मैच में भी, लास्ट मैच में भी उन्होंने 1 विकेट ली, कम रन दिए 4 ओवर्स के अंदर और पहले मैच में तो यानी कि सबसे पहला जो डेब्यू था आई थिंक उनका, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 5 विकेटें लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, टोटल की टोटल न्यू टीम थी, फ्रेश टीम थी। सिर्फ रऊफ और रिजवान के अलावा ये बाकी सारे के सारे जो जिस तरह पिछली वीडियो में बताया कि सब नए थे। पूरी नई टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया, बहुत अच्छे बॉलर मिले, बहुत अच्छे स्पिनर्स मिले, अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये मैच जीत चुका, दूसरा मैच हार चुका, लेकिन सीरीज जीत चुका। तीसरे मैच की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे जिस तरह वो मैच जीता, 133 रन बनाए उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही वो भी, लेकिन उसमें भी एक बार झटका दे दिया था पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से। उनको एक हिसाब में थोड़ा सा, अगर ना थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा होता, यानी 20-25 रन यानी 150 तक भी स्कोर होता तो जिम्बाब्वे नहीं जीत सकता था, क्योंकि 133 रन भी उन्होंने 19.5 ओवर में बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ब्राइन, जिन्होंने 43 रन बनाए, सिर्फ वही सबसे ज्यादा स्कोर बना सके, बाकी टीम उनकी इतना ज्यादा स्कोर नहीं बना सकी, लेकिन बाकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और वो मैच वो जीतने में कामयाब रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज जैसे बताया मुकीम रहे। मुकीम ने दोनों मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म दिया और पाकिस्तान की टीम को जीतने में मेन किरदार अदा किया। उनके साथ अगर बाकी बॉलिंग की बात की जाए तीसरे मैच में, तो अफरीदी जिन्होंने 3 विकेटें ली, जी वो शाहीन अफरीदी नहीं, ये दूसरे अब्बास अफरीदी हैं, इन्होंने 3 विकेटें ली। उसके साथ रहे खान, जिन्होंने 3 ओवर कराए, 30 रन दिए, काफी महंगे रहे, लेकिन 2 विकेटें वो भी ले गए। पाकिस्तान की तरफ से अगर बैटिंग में बात करें तो सलमान अली आगा, जिन्होंने 32 रन बनाए और सिर्फ वही नुमाया रहे सबसे ज्यादा स्कोर बनाने में तीसरे मैच में। जिम्बाब्वे की तरफ से अगर बात करें तो कामयाब बॉलर सिर्फ मुजराबीनी रहे, जिन्होंने 2 विकेटें ली, 4 ओवर कराए, 25 रन दिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन उनके अलावा बाकी बॉलरों को सिर्फ एक ही विकेट मिली और ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं दे सके। पाकिस्तान को 132 रन बनाने तक में उन्होंने रोक लिया, लेकिन आगे उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सिर्फ 43 रन बना सके, लेकिन समहाउ किसी तरीके से वो मैच जीतने में कामयाब रहे। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग रही, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान की टीम ने, सिवाय इस कैच के अलावा। एक कैच इन्होंने ड्रॉप किया जो कि सिर्फ 7 रन के ऊपर हुआ था, अगर ये कैच हो जाता तो कंफर्म था कि 43 रन भी नहीं बनते प्लेयर ऑफ द मैच के, लेकिन शायद उन्होंने भी जीतना था। बहुत अच्छी बॉलिंग रही, बहुत अच्छी विकेटें ली पाकिस्तान ने, जबरदस्त बॉलिंग रही, अफरीदी की तरफ से रन आउट किए, मतलब फील्डिंग हर लिहाज से, हर
डिपार्टमेंट में अच्छा पाकिस्तान परफॉर्म किया, जबकि पूरी नई टीम थी, इतना ज़्यादा पुराने लड़के नहीं थे, कुछ के डेब्यू भी हो रहे थे और कुछ इस तरह था, और पाकिस्तान ये सीरीज जीतने में कामयाब रहा। वहीं पे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात यही होगी जी कि पाकिस्तान ब्लाइंड वर्ल्ड कप पहली दफ़ा जीत चुका, पहली दफ़ा ही मेरा ख्याल है ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ और पहला कप ही पाकिस्तान ने जीत लिया, 2024 का ब्लाइंड वर्ल्ड कप। हमारे वजीर साहब ने उनको दफ्तर में बुलाया, इन सबको एक अशाइया भी दिया, उनको ग्रीटिंग्स भी की, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको रिस्पेक्ट दी गई। पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा था फाइनली आखिरकार, और पाकिस्तान वो मैच जीता और वर्ल्ड कप लेकर भाग रहे। इससे तो थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान की जो ए टीम है इसको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ अन्ने ने बेचारे, कुछ तो ख्याल करो यार, कुछ तो शर्म खाओ। वहीं पे पाकिस्तान के लिए एक और भी अच्छी खबर कि पाकिस्तान के पहले नुमान अली प्लेयर ऑफ द मंथ रहे। वहीं पे दूसरी बार पाकिस्तान के एक और प्लेयर रऊफ, जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया, उनके साथ बुमराह और उनके साथ साउथ अफ्रीका के बॉलर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रऊफ की थ्रू आउट, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 107 विकेटें अभी तक ले चुके हैं, सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले T20 में भी प्लेयर बन चुके हैं रऊफ प्लेयर, और ICC ने इनको नॉमिनेट किया है प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी। तो आई होप कि वो प्लेयर ऑफ द मंथ बने, नुमान अली की तरह 2 इन अ रो होगा पाकिस्तान के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रऊफ, जितना अच्छे तरीके से हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके हमें खुशी ही होती है उसमें। वहीं पे पाकिस्तान का स्काउट अनाउंस हो चुका है जी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जा रहा है। वैसे यार इनकी मौजें हैं कसम से, कभी किस मुल्क कभी किस मुल्क। खैर अभी ये जा रहे हैं जी साउथ अफ्रीका, वहां पे टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी, उसके बाद ODI की सीरीज होगी और उसके बाद T20 की सीरीज होगी। लेकिन शॉकिंगली बहुत ही अजीब एक बात हो रही है कि जो टेस्ट प्लेयर में जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको किस रीजन के ऊपर ड्रॉप किया गया। साजिद अली को मुझे समझ नहीं आ रही, इंडियन कमेंटेटर के मुताबिक कटप्पा हमारे साजिद को ड्रॉप कर दिया गया, कुछ समझ नहीं आई क्यों किया गया। मुकीम जिन्होंने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने अपने आप को आगे ले आए, उनको नॉमिनी कर दिया गया, मतलब शामिल कर लिया गया। उसके अलावा एक और बॉलर है, उनको शामिल किया गया। पाकिस्तान के नुमान अली को रखा गया टेस्ट स्क्वाड में इस बार, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, बॉलिंग अच्छी की उन्होंने। लेकिन साजिद अली को क्यों ड्रॉप किया गया उसके बारे में कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई। बड़ी अजीब सी हरकत है, ये समझ से बाहर है क्यों इनको नहीं रखा गया, क्यों इनको ड्रॉप किया गया, क्या वजह हो सकी। उसी जगह अगर हम बात करें, फखर जमान को भी ड्रॉप किया गया, फखर जमान को भी टीम में नहीं लिया गया। पिछले बाबर आजम के हक में ट्वीट करने के हक में उनको थोड़ा सा पनिशमेंट दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद अनाउंस कर दिया था कि फखर जमान साउथ अफ्रीका के टूर में खेलेंगे। लेकिन अभी फिर यही हुआ कि उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। सुनने में ये आ रहा है कि उनकी कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि वो नहीं शेयर करना चाह रहे, या ना वो शेयर करें ना उनके मैनेजर्स शेयर करें, क्योंकि यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो उनका मेडिकल से इशू है उसको ठीक होने में, हील होने में या सर्जरी होने में तकरीबन 2 से 3 साल का टाइम रहेगा। और अगर पाकिस्तान में कोई प्लेयर 2 से 3 साल के लिए फील्ड से बाहर होता है तो उसका फिर वापस टीम में आना इम्पॉसिबल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि फखर जमान को यही डर है, इसी वजह से फखर जमान अपनी ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे। लेकिन समहाउ PCB को पता चल चुका है और PCB ने इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेते हुए उनको स्ट्रिक्टली तौर पर बोला है कि अब अपना मेडिकल क्लियर करवाएं, अपनी सर्जरी क्लियर करवाएं, अपनी फिजिकल टेस्ट दें और फिर उसके बाद आप टीम में आए। तो अगर तो जो रूल्स पाकिस्तान में चलते हैं, जिस हिसाब से प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान से जाते हैं, अगर वही चीज़ हुआ तो फिर फखर जमान को अल्लाह हाफिज़ यही कह सकता हूँ, बाकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में। लेकिन उनको भी टीम से ड्रॉप किया गया, क्यों ड्रॉप किया गया, किस वजह से ड्रॉप किया गया वो आपको पता चल गई। लेकिन साजिद खान को क्यों किया गया वो समझ नहीं आई अभी तक। अच्छे बॉलर थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। इन नुमान अली और साजिद खान की वजह से ही हम लोग इंग्लैंड से 2 टेस्ट जीते थे पाकिस्तान में। अभी साउथ अफ्रीका में उनको क्यों नहीं लेके गए, ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। वहीं पे जी वीकेंड में 3 टेस्ट हो रहे हैं, 3 बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा है क्रिकेट देखने वालों के लिए, जहां पे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है दूसरा टेस्ट। पहला टेस्ट जो सा था वो इंग्लैंड जीत चुका है 8 विकेटों के साथ, बड़ा जबरदस्त टेस्ट था, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड ने। वहीं पे अब दूसरा टेस्ट हो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें पहला टेस्ट इंडिया जीत चुका है 295 रन से, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, प्लीज जरूर जाके देखिएगा। अलावा तीसरा टेस्ट हो रहा है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीता 233 यानी 233 रन के साथ वो मैच जीता, जिसमें सबसे मेन नुमाया रहे मार्कस, जिन्होंने पहले में 7 विकेटें ली और दूसरे में 4 इनिंग में विकेटें ली। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, मतलब 10 की 10 प्लेयर उन्होंने श्रीलंका के आउट किए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, 13 रन देने पर उन्होंने जो 7 विकेटें ली फर्स्ट इनिंग में, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, जबरदस्त मार्कअप किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। इन तीनों टेस्टों के बारे में तफसील से बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं डिस्कस करने वाली, बहुत सारी चीजें। जिस तरह मैंने बताया मार्कस ने 7 विकेटें ली, फिर 3 विकेटें ली, यानी 10 के 10 प्लेयर उन्होंने आउट किए। उसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, उसके
बारे में भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात उसके करना ज़रूरी है क्योंकि पहली इनिंग जो हो चुकी है वो आउटस्टैंडिंग थी। इंडिया एक मरतबा फिर बुरी तरह फ्लॉप हुआ, 180 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो चुकी। रोहित वापस आ चुके टीम में, लेकिन सिर्फ 3 रन बना सके, उनके साथ कोहली सिर्फ 7 रन बना सके, बाकी प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर सके। उनमें सबसे ज़्यादा नुमाया रहे स्टार्क ओवल में छाए हुए हैं जी। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। पहली बॉल के ऊपर, टेस्ट की पहली बॉल के ऊपर उन्होंने पहले प्लेयर को आउट किया। 6 विकेटें ली स्टार्क ने। इंडिया की तमाम बैटिंग के हाई प्लेयर्स को तहस नहस किया। उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेस की। 180 के जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो अभी तक वो 230 रन बना चुके हैं जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिनमें नुमाया जो है वो लबुशंका रही। लबुशंका तो नहीं, लबुशेन नाम है उनका, लबुशंका कहते रहते हैं। लबुशेन रहे जिन्होंने 64 रन बनाए, और उनके साथ ट्रेविस हेड है जिन्होंने अभी सेंचुरी कंप्लीट की है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छे तरीके से उनको ऑस्ट्रेलिया को हो चुकी है, लेकिन अभी तक ओवल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैच जा रहा है। वहीं पे बुमराह की बॉलिंग की अगर बात करें तो 44 रन दिए उन्होंने, 4 ओवर मेडिन कराए हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें वो अभी तक ले चुके हैं। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनके अलावा बाकी सब बॉलर सिर्फ अभी तक एक विकेट ले चुके हैं। अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें फर्स्ट इनिंग में तो सिर्फ राहुल ऐसे रहे जिन्होंने 37 रन बनाए, और रेड्डी उनके साथ ऐसे रहे अर्जुन रेड्डी जिन्होंने 42 रन बनाए। अर्जुन रेड्डी नाम है मेरा ख्याल है, कुछ और नाम है। अर्जुन रेड्डी उनके बैट्समैन भी है, सॉरी एक्टर भी हैं, टीवी में आते हैं, तो शायद मैं कहीं कंफ्यूज ना हो रहा हूँ, आई एम सॉरी पता है। लेकिन दोनों प्लेयर सिर्फ राहुल और रेड्डी ये दोनों नुमाया प्लेयर है, बाकी उसके अलावा पूरी टीम ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि रोहित आएंगे और रोहित अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और टीम के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन अजीब सी है क्योंकि पहले टेस्ट की अगर पहली इनिंग की बात करें तो उसमें भी तकरीबन उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से परफॉर्म किया था। अभी यहाँ पे भी 180 रन बनाए। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितना टारगेट सेट करके उनके हवाले करता है। इंडिया की बैटिंग में अगर बात करते जा रहे हैं तो उसके साथ हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को नहीं भूल सकते, जिसमें स्टार्क जिन्होंने 6 विकेटें ली, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। इंडिया के तमाम मेन बड़े प्लेयर्स को उन्होंने शिकार बनाया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पता ये चला था कि स्टार्क को ये बोला गया था कि भाई तू बहुत स्लो बॉलिंग करने लग गया, तू अब फारिग हो गया। इस तरह की बात कुछ इंडिया के प्लेयर ने की थी, तो फिर स्टार्क ने अपना आप दिखाया और बताया कि मैं फारिग हुआ या नहीं हुआ, या अच्छा बॉलिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ओवल ग्राउंड जो है वो वाकई ही पिंक बॉल के ऊपर इनका रहा। स्टार्क का फेवरेट ग्राउंड भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही स्टार्क की खैर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बस उनका कभी कभी कोई ना कोई एक आधा मैच ऐसा बुरा जाता है। बाकी तो वो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, और इंडिया की बैटिंग की लाइन की धज्जियां उड़ाई जिस तरह उन्होंने, वो देखने वाली थी। उनके साथ कैप्टन कमिंग्स रहे जिन्होंने 2 विकेटें ली और बाकी बॉलर्स ने तकरीबन एक विकेट ली। उसके अलावा जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत तमाशा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है। इंडिया अपने किसी भी एक मुकाम के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया चाहता क्या है। जैसे जय शाह ने आके अपनी सीट संभाली तभी से इंडिया के बीसीसीआई की बहुत सी चीज़ें चेंज होगी। पहले हाइब्रिड सिस्टम के लिए डिमांड करे थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए डिमांड करे थे, पाकिस्तान और आईसीसी हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर मान गया। अब जाके इंडिया ये कह रहा है जी कि हाइब्रिड सिस्टम जो पाकिस्तान ने पेशकश की मैं वो भी नहीं मानता, यानी मैं अपनी मर्जी करूंगा। भाई ये होता है फर्क जब आप पैसा कमाते हो और पैसा लगाते हो अपने खेल में और अपने मुल्क की तरफ से पैसा देते हो आईसीसी वाले। जब आप बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हो और अपने रूल्स बनाते हो और पैसा लगाते हो और अपना आम बनाते हो, इसी तरह इंडिया के बीसीसीआई ने बनाया। और अब तो जय शाह भी आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो अब तो बिल्कुल अगले 3-4 साल 5 साल जब तक वो रहेंगे आईसीसी में चेयरमैन में, तो वो अपना रूल करेंगे और रूल चलते रहेंगे बीसीसीआई के रूल्स के मुताबिक। अभी देखते हैं कि ये रोना कब खत्म होता है, बीसीसीआई किस चीज के ऊपर आके बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाइब्रिड सिस्टम में ये डिमांड किया कि अगर ये हाइब्रिड सिस्टम अगर बीसीसीआई वाले नहीं मानते तो फिर इसका रूल ये बनाया जाए कि बीसीसीआई की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा आज के बाद, एटलीस्ट कम से कम अगले 3 से 4 साल, क्योंकि अगले 3-4 साल में वर्ल्ड कप भी होने हैं, T20 वर्ल्ड कप भी होना है, उसके अलावा और भी बहुत सारे आईसीसी के इवेंट होने हैं। तो पाकिस्तान अपने असूल पर ठीक खड़ा हुआ है। अभी बीसीसीआई रोने वाली हरकतें कर रहा है और गलत कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए। इससे क्रिकेट को नुकसान होता है, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी और ओवरऑल भी, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के बोर्ड जो हैं वो खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे हैं कि इस चैंपियन ट्रॉफी का क्या बनेगा। यही अगर रूल अगर रहा और जय शाह ने कर लिया कुछ ना कुछ, तो हो सकता है पाकिस्तान इसकी मेजबानी भी खो दे, या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान की चीज को मान लिया जाए। लेकिन अभी तक बीसीसीआई इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, तो ये तमाशा चल रहा है। क्योंकि परसों भी अभी मीटिंग थी दुबई में, वो एक मरतबा फिर शुरू होने से पहले कैंसिल कर दी। ये तीसरी दफा मीटिंग बुलाई गई थी और 3 दफा मीटिंग में कुछ भी नहीं हो सका। तीनों में से ऑलमोस्ट 2 तो जो थी वो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म होगी और ये भी खत्म होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी दिसंबर के अंदर इन्होंने डिसीजन लेने और फाइनल करना है कि क्या
होना है, क्या ऐसे होना है और कब होना है। खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बहुत सारी चीज़ें थी, अभी बहुत सारी चीज़ें आपसे फिर डिस्कस करेंगे। अभी तीनों टेस्ट्स के बारे में डिटेल निकाल कर उसके साथ उसके बारे में आपसे कल डिस्कस करूंगा। ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में, न्यूजीलैंड के मैच के बारे में और इंग्लैंड के मैच के बारे में, दोनों के सेकंड टेस्ट चल रहे हैं। अब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है थ्रू आउट द क्रिकेट इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है। सीजन चारों तरफ स्टार्ट है, हर तरफ मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका पहुंचने वाला है। अगली वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।